अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है कि आपके रोजे अच्छे जा रहे होंगे और खैर खैरियत के साथ, अमन सलामती के साथ, अपने घर वालों के साथ आप सहर और अफ्तार कर रहे होंगे। ये और बात है कि हम तो पंजाब की बात कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल पूरे मुल्क में इस वक्त गैस की और इस किस्म की, और अभी गर्मियां आई नहीं है लेकिन बिजली के मसाइल पैदा होना शुरू हो गए हैं और गैस के बिल्स के हवाले से आवाम जिस कदर परेशान है। तो ये मसाइल रमजान के साथ साथ चल रहे हैं। आज बात करेंगे, बहरहाल चलते हैं सियासत की तरफ, और आज बात करेंगे आपसे डोनाल्ड लू के बारे में। डोनाल्ड लू और इमरान खान साहब की क्या बीच में क्या निकला है उस सारी कन्वर्सेशन से। उन्होंने जो उनकी तलबी थी सेनेट कमेटी के सामने, उसमें उन्होंने क्या बयान दिए हैं और उसमें उनसे क्या हकीकत वाज़ेह होती है, इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इसके अलावा सनम जावेद और जुल्फी बुखारी को किस बुनियाद पर उनको सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोक दिया गया, ये बात करेंगे। और जो आज का खास मौजू है, सबसे पहले उससे शुरू करती हूँ, और वो बात है कच्चे के डाकू। कच्चे के डाकुओं की ये टर्म्स तो आपने बहुत ज्यादा सुनी होंगी सोशल मीडिया पर और प्रिंट मीडिया पे भी, टेलीविजन स्क्रीन पे भी, लेकिन इसमें हकीकत क्या है ये शायद आपने गौर ना किया हो। बेसिकली कच्चे का इलाका सिंध के और जनूबी पंजाब के, क्योंकि सेंट्रल पंजाब तो अल्लाह का फजल है सेंट्रल पंजाब पे बहुत, तो ये सिंध का इलाका है बेसिकली दरिया सिंध के साथ साथ। और इसके अलावा ये एक नशेब का और दलदल टाइप सा ये इलाका है, और साथ में इसमें इलाका आता है जनूबी पंजाब का, इसमें डेरा गाजी खान का, राजलपुर का कुछ इलाका है। ये इलाका बेसिकली एक जन्नत है। जन्नत क्यों है? जन्नत इसलिए है कि जन्नत में जिस तरह आपको कुछ करना नहीं पड़ता और आपको मुफ्त के पैसे मिल जाते हैं, इसी तरह इस इलाके में भी रोजगार के दो जराए हैं। और वो दो जराए हैं कि या तो हनी ट्रैप के जरिए, या तो लोगों को बेवकूफ बनाकर उनको पहुंचाया जाता है इस जगह पर और फिर उनका तावान मांगा जाता है। दूसरा जरिया आमदन ये है कि यहाँ से गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं वो उनको अगवा कर लिया जाता है, उनका तावान मांगा जाता है। या फिर क्या हो रहा है अब कि सिंध में खास तौर पर कश्मोर, कंदकोट और ये सारे जो इलाके हैं, बदतरीन सूरत हाल है अमन अमान की, यानी कि घरों पे हमला कर करके लोगों को अगवा करके उठा उठा कर लेकर जा रहे हैं। और मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि पंजाब में, अगर हम पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में तो पहले उस्मान गुजार साहब थे, उससे पहले शहबाज शरीफ थे। सिंध में तो एक तसलसल चल रहा है ना, पीपल्स पार्टी 15 साल, और उसके बाद जी हमने बड़ा जबरदस्त काम किया और अब हमें उस बेस पे लोगों ने वोट दिया। जिन बेचारे लोगों ने अगर आपको वोट नहीं दिया तो आप लोगों ने उनके लिए क्या किया? यानी सेहत, तालीम, रोजगार, ये सब चीजें तो बात की बात है ना। बेसिक नेसेसिटी तो इंसान की सर्वाइवल की, अगर इंसान जिंदा ही नहीं है, वो मर ही गया, तो फिर उसकी बाकी जरूरियात और हकूक और ये सारी चीजें कितना मानी रखती हैं। तो ये एक लम्हा फिक्री है और मकाम शर्म है, और सोचना चाहिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को। कोई मौकफ उनका अभी तक सामने नहीं आया इसके ऊपर। और कोई एक स्कूल टीचर, अभी कुछ दिन पहले ही एक स्कूल टीचर जो पढ़ाने जाते थे, अल्लाह बख्श उनका नाम था, उनको अगवा करके उनको मार दिया गया क्योंकि तवान नहीं दिया या जो भी मामला खराब हुए, बहरहाल उनको मार दिया गया। और वो बेचारे अपने साथ फायर आर्म्स मतलब लेके जाते थे अपनी हिफाजत के लिए। इस कदर अमन अमान की सूरत हाल खराब है। पुलिस कह रही है कि आप मगरिब के बाद घरों से ना निकलें, तो वहां पे हुकूमत क्या कर रही है? शर्जील अनाम मेमन साहब जो इमरान खान की घड़ी पर बीसियों कॉन्फ्रेंसिस कर चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसिस, उन्हें कुछ नहीं पता, उन्हें कोई होश नहीं है। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, बदतरीन सूरत हाल है अमन अमान की। और जो बाकी मसाइल है वो तो अलहदा बात है। अब इस मामले को अगर आप ये रंग देने की कोशिश करें कि जी ये हमेशा गंदम की कटाई के सीजन में ऑपरेशन क्यों होता है, या ये कि इसमें अरबों खरबों का खर्चा हो गया, जिस तरह एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस के हवाले से कि 2 खरब और 80 अरब रुपए। जी हाँ, ये वाकई यही फिगर्स है। ये इतनी रकम पंजाब पुलिस ने पिछले साल कच्चे के डाकुओं के ऑपरेशन के लिए इन्हीं तारीखों में मंजूर की थी, और उसका क्या रिजल्ट निकला आपके सामने। अभी आपको बताया कि ये सारे स्टैट्स क्या हैं। तो क्यों शर्म नहीं आती? ना इन इलाकों की पुलिस को शर्म आ रही है, ना इन इलाकों में जो हुकूमत मौजूद है। और खास तौर पर मैं बात करूंगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो वैसे तो मजलूमों की जमात बनती है और वैसे कि हम ऑपरेशन के खिलाफ खड़े हैं और हम तो जिद्दोजहद करते हैं। आप लोगों को इन लोगों की आहें और सिस्कियां नजर नहीं आ रही। लोहार फैमिली की ससी लोहार और हदायत लोहार की साहबजादियों को गिरफ्तार किया गया, वहां आपको कोई मजलूम और ये सारी चीजें नजर नहीं आ रही।
बहरहाल आगे चलते हैं और इमरान खान और डोनाल्ड नू के हवाले से हम बात कर रहे थे कि डोनाल्ड नू ने एक तो सबसे पहली बात यह है कि ये एक तारीखी कामयाबी है। जी हाँ, इमरान खान की सोशल मीडिया टीम की, इमरान खान की सियासी और जितने भी उनके ये प्लेटफॉर्म्स हैं डिजिटल, इमरान खान के हर सिपाही की जीत हुई है इसमें। जी हाँ, जीत इसलिए हुई है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अमेरिकन कांग्रेस के सामने एक डिप्लोमेट ने उसको पेश होकर उसको ये बताना पड़ा कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं था, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया था, इमरान खान की हुकूमत गिराने में हमारा कोई किरदार नहीं था, कोई साइबर में हमने कोई साजिश नहीं की थी, कुछ भी नहीं था, ऐसी कोई चीज नहीं थी। तो ये बेसिक कामयाबी है, ये बेसिक इमरान खान साहब की मकबूलियत है जिसने इतना मजबूर कर दिया, यानी कि इतना उठाया गया इस इशू को बार बार बार। लेकिन दूसरी तरफ अगर इमरान खान साहब की इस मकबूलियत के पैमाने को मानते हुए आप अगर कहें कि हाँ इमरान खान साहब को शायद जेल में रहकर वो बहुत बड़े मुदब्बर बन गए, या वो बैठकर किताबें पढ़ रहे हैं और उनको बहुत समझना शुरू हो गए सियासत या आर्मी मामलात को, तो ये आपकी बहुत बहुत बड़ी गलतफहमी है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब ने अभी ही फरमाया है कि जनरल फैज हमीद तो उनको तो मेरा कोई इरादा ही नहीं था आर्मी चीफ बनाने का। जी हाँ, उनका नहीं ऐसा कुछ भी उन्होंने सोच रहे थे, उनका कोई ऐसा ख्याल नहीं था, कोई पता नहीं कल को ये भी स्टोरी निकला। बहरहाल तो वो कहते हैं कि आर्मी चीफ मेरा तो कोई इरादा ही नहीं था जनरल फैज को बनाने का, और जनरल फैज को इन्होंने जो निकाला है ये इन्होंने बड़ा गलत काम किया, क्योंकि फैज ही वो वाहिद आदमी था जो अफगानिस्तान के मसले को समझता था और हल करवा सकता था। जी हाँ, इमरान खान साहब के मुताबिक एक कोर कमांडर, एक साबिक जनरल, वो अफगानिस्तान का मसला यानी कि उसको हल करना चाहिए था। जी, अमेरिका की इतनी सफारती टीमें और इतने लोग, अफगानियों के इतने लोग और ये पाकिस्तान के सारे लोग ना, किसी में कोई सलाहियत ही नहीं थी। सलाहियत थी तो सिर्फ में फैज में। वो एक ऐसा हीरा था जिसे ये नहीं पता था कि उसको रिटायर होते ही उसके भाई को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब तो रहा कर दिया गया, लेकिन ये बेसिकली आपका विजन है और आपकी सोच है। यानी कि अगर इमरान खान साहब अगले 10 बार भी आएंगे तो फैज हमीद के बगैर तो वो नहीं चला पाएंगे, तो फिर उनको मेरा ख्याल अगले 10 साल में कहीं से लाना पड़ेगा, कोई उन्हें फौज में भर्ती करवाना पड़ेगा, आर्मी चीफ लगवाना पड़ेगा, फिर अफगानिस्तान का मसला हल होगा, फिर मुल्क आगे चलेगा। अच्छा जी, ये हमारी माशाल्लाह अंडरस्टैंडिंग है। सनम जावेद और जुल्फिकार बुखारी के कागजात मुस्तरद हो गए हैं और बहुत खुश हैं पीटीआई वाले इस पे। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, मैंने कहा है कि पीटीआई वाले इस पे खुश हैं। उसकी वजह यह है कि मोहतरमा तैयबा रायजा साहिबा जो इस वक्त अपने घर में मौजूद है और रहा हो चुकी हैं कई दिन पहले, बल्कि कई हफ्ते पहले, उनको इस बात से बड़ी तकलीफ थी कि सनम जावेद को सेनेट का टिकट क्यों दे दिया। यानी सनम जावेद जो जिसका फरमाती हैं कि जी वो उनको बार बार जमानत मिलती थी, इसलिए वो गिरफ्तार होती थी, खबरें बनती थी और ये सारा कुछ। यानी उनके ख्याल में सनम जावेद को लीडर बनाया जा रहा था। आप भी बन जाती, आपके बाप और भाई भी, आपके अगर माँ बाप नहीं भी थे, आपके फैमिली में से कोई भी बहन भाई कोई भी शख्स पैरवी कर लेता, जाकर फाइल कर लेता केसेस। सनम जावेद का बाप तो एक हार्डकोर जियाला था और वो हर फोरम पे जाकर कभी किसी वकील, कभी कहीं, तो वो तो जाकर अपनी बेटी का केस लड़ता रहा, प्लीड करता रहा उसको, तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं है। बाकी जो सब कुछ होता रहा, और सनम जावेद अभी जेल में बैठी हुई है। खदीजा शाह और तैयबा राजा रहा हो चुकी हैं, हालांकि एक ही केस था जिसमें उनको गिरफ्तार किया गया था, तो लेकिन सनम जावेद को चूंकि सेनेट का टिकट दे दिया था तो इसलिए वो बड़ी बुरी हो गई थी। तो बड़ी खुशी पाई जाती है पीटीआई के बाद अंदरूनी हलकों में। जी हाँ, तो ये बेसिकली होता है कि जब आपको इक़्तिदार पे आपको शेयर चाहिए होता है तो फिर इसी तरह ये सब पार्टियों में होता है, इसी तरह सब एक दूसरे की बोटियां नोचने पर आ जाते हैं। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।